संसर्ग दूषितः। कहा कि कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जो गुरुदेव की भक्ति करता था, मातृ पितृ भक्त भी था, गुरुदेव के शरण में हरदम जाया करता था। मगर क्या हुआ, गुरुदेव ने एक आज्ञा लगाकर रखी थी कि बेटा जब तुम वन में जाओ संविधा लेने के लिए तो वन में कभी उस मार्ग से मत आना, हमेशा इसी मार्ग से तुम लौट कर आना। मगर अजामिल वन में जाता है, मगर आज उसके मन में यह बार बार ख्याल आ रहा है कि गुरुजी ने मुझे पता नहीं यहाँ इस रास्ते से जाने के लिए क्यों मना किया है। मन कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस रास्ते से मना करे हमें कोई तो मन करता है वहाँ है क्या, क्यों मना कर रहे हैं, एक बार देख तो ले, फिर लौट कर आ जाएंगे वहां से, हम थोड़ी ना वहां बैठ जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो अजामिल का मन आज उसी रास्ते की ओर जाने को कर रहा है। अजामिल उस रास्ते की ओर जाता है। जब वो वहां गया तब एक वैश्य को देखा, एक पुरुष में उसे रथ देखा। जब यह दृश्य देखा तो अजामिल का जो मन है उस वैश्या की ओर चला गया। मगर आज वह अजामिल जो है वह घर नहीं जाता, वह उसी के संग रहने लगा, उस वैश्या के संग में रहने लगा। वह वैश्या के संग वो रह रहा है जो वो हमेशा संध्या वंदन किया करता था, प्रातः काल उठकर वो सब कुछ छूट गया। अब उसका पालन करना है और बच्चे भी हो गए, अब ये सब पालन करना है, परिवार को देखना है, तो अब वो क्या करे, अब वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। और कहाँ वो पहले सात्विक भोजन किया करता था, मगर अब वह मांसाहार भोजन करने लगा। शिकार करने जाता और शाम के समय जो शिकार में करता, जो मिलता उसे लेकर आता और उसे ही घर पर बनाया जाता, उसे ही बनाया जाता। वह जो वैश्या थी वह गर्भवती थी। आज उस अजामिल के ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई। कहते हैं ना, अजामिल तो अपने गुरु को भूल गया, मगर गुरु कभी अपने शिष्य को भूलता नहीं है। वो प्रयत्न करता है कि मैं कैसे अपने शिष्य का कल्याण करूं। तो आज अजामिल के जो गुरु है वह अजामिल को भूले नहीं है। आज गुरुदेव की कृपा हुई अजामिल के ऊपर, तो आज अजामिल के द्वार पर संतों की मंडली आई और द्वार पर संत खड़े हैं और भिक्षाम देहि इस प्रकार आवाज लगा रहे हैं। अंदर से वह आती है स्त्री और जब देखा कि मेरे द्वार पर संत महात्मा है, अब मैं क्या करूं, मैं तो एक वैश्या हूं, मैं इनका स्वागत सत्कार कैसे करूं, सोच रही है, विचार रही है, मगर फिर सोचती है अगर ये मेरे द्वार से लौट जाएंगे तो ये भी तो अनुचित है। आज देखो ना कैसे मेरे भाग्य उदय हुए कि मेरे द्वार पर संत महात्मा आए, मेरे द्वार पर संत आए हैं। फिर विचार आता है कि मैं बिना बताए मैं उन्हें अपनी सच्चाई अवश्य बताऊंगी कि ऐसा ना हो बाद में उन्हें मेरे बारे में सुनकर बुरा लगे। तो सर्वप्रथम वो बताती है
कि मैं एक वैश्या हूँ। जैसे ही इतना सुना संतों ने तो वह जाने लगे। जब जाने लगे तो वह स्त्री जो है आवाज लगाती है कि मुनिवर, मुझे पता है आप मेरे हाथ का बनाया हुआ ग्रहण नहीं करेंगे, मगर मुनिवर आज कितने वर्षों के बाद पता नहीं मेरे जीवन का कि ये भाग्य उदय समझिए कि मेरे द्वार पर महात्मा आए, और आए भी तो आए, बस यूं लौट कर जा रहे हैं। मुनिवर आप मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं खा सकते, मगर आप कच्ची सामग्री ले लीजिए और यही हमारे बगीचे में स्वयं अपने हाथों से बनाकर तो ग्रहण कर सकते हैं ना। हे मुनिवर इतना तो कर दीजिए ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। जब इतना कहा तो संत महात्मा वही बगीचे में भोजन बनाते हैं। भोजन तैयार होता है, सर्वप्रथम अपने प्रभु ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अब जब भोग ग्रहण कर लिया संतों ने तो क्या होता है, शाम का समय हो गया और वह जो अजामिल है वो आ रहा था वन से। जब देखा संतों ने कि इसका पति आ गया तो संतों ने कहा कि हमने तुम्हारे यहाँ भोजन कर लिया, अब हम जा रहे हैं, अब हमें दक्षिणा दे दो। क्या दे दो? दक्षिणा। जब इतना सुना अजामिल ने कि दक्षिणा मांग रहे हैं तो वह कहता है संतों से, अरे तुम मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो? अरे मैं तो लोगों को लूटता हूँ, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें नहीं लूटा। यही सबसे बड़ी दक्षिणा समझो और यहाँ से निकल पड़ो। जब इतना सुना संतों ने तो संत कहते हैं, अजामिल हम तुमसे कोई रुपया पैसा की दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं। अच्छा तो कौन सी दक्षिणा चाहिए आपको? अजामिल तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम यही हमारी दक्षिणा है कि तुम अपने जब तुम्हारा पुत्र का जन्म हो तो तुम उसका नाम नारायण रख देना, यही दक्षिणा है। तो कहा ठीक है रख देंगे। संतों ने कहा क्या रख दोगे? अरे जो कहा वही रख देंगे। अरे बताओ तो सही क्या रख दोगे? अरे नारायण 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 रख दोगे, जो आपने कहा नारायण वही रख देंगे। तो महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज अजामिल के मुख से प्रभु का नाम निकला, जो कई वर्षों से वो नाम लेना भूल गया था। तो संत वही चाहते थे कि आज अजामिल के मुख से प्रभु का नाम निकले। समय आता है और जो अजामिल की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, पुत्र का जन्म होता है और वह अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है। नारायण पुत्र के प्रेम में वो इतना खो गया कि दिन रात नारायण नहा लो, नारायण तुमने भोजन नहीं किया, नारायण कहाँ जा रहे, इधर आओ चलो नारायण इधर आओ, चलो ये वो, मतलब नारायण नारायण। क्योंकि अपने छोटे बालक में उसका अनन्य प्रेम था और वो ऐसा होता ही है। जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो परिवार वालों का प्रेम छोटे से बालक में अत्यधिक होता है। तो नारायण